ये है हमारी बुक का एक और क्वेश्चन। अच्छा, PQR पार्टनर्स थे, रेशो क्या था 1:3:2, नया रेशो ये रहा, और बैलेंस शीट दे रखी है आपको, बैलेंस शीट बिफोर चेंज इन PSR, और उस दिन गुडविल की वैल्यू कितनी निकाली गई है, और कुछ चीजें और एडजस्टमेंट में दी गई है। मांगा क्या है, जर्नल एंट्रीज और रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, जरा चेक कर लेते हैं सारी एडजस्टमेंट जो हमें करनी होती हैं। हमारी पहली एडजस्टमेंट होती थी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, क्या उसके लिए इंफॉर्मेशन है, ओल्ड भी है और ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट होती थी, ठीक है, गुडविल का भी दे रखा है। अगली एडजस्टमेंट होती थी, है क्या पास्ट के आइटम, एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये भी एक नुकसान ही है, ये कोई एसेट नहीं है, इसे भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ही किया जाता है। क्या है ये, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 11th में सिखाया गया था, ठीक है। तो ठीक है, पास्ट का भी दे रखा है। और प्रेजेंट के लिए क्या कर रखा है, प्रेजेंट के लिए यानी कि जिन एसेट और लायबिलिटीज में चेंज आया है उनके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलें आगे। लो जी, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, दोनों रेशो की मदद से क्या निकल गया, तो यहां पर किस किस का गेन और सैक्रिफाइस आ रहा है, तो गेन और सैक्रिफाइस की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जर्नल एंट्री क्या आ गई, P इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इस एंट्री से क्या असर पड़ेगा तन में, हाँ, किस चीज की एंट्री है ये, गुडविल क्या एडजस्ट करने की, गुडविल एडजस्ट करने की। इस एंट्री से P की कैपिटल कम हो जाएगी और Q की कैपिटल बढ़ जाएगी, हाँ या ना। अच्छा ठीक है, तो यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट हमारा हो गया। अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट के जो जो आइटम है जरा उन्हें बताओ, जरा ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट बताओ, इसका ट्रीटमेंट कौन कौन बता सकता है, हाथ ऊपर करें। इतने सारे बच्चों के हाथ ऊपर हैं। मयंक, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या बेटा पहली बार देखा है आज ये। समर्थ, हाँ, एंट्री बताओ ना सीधा। किसको डेबिट कर देंगे, ये ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, इसको और दोबारा डेबिट करेगा तो ये बढ़ जाएगा। नित्या, हाँ, PQR ओल्ड रेशियो में डेबिट होंगे क्योंकि ये पुराने वक्त का ही तो है लॉस। एंट्री क्या हो गई, P डेबिट, Q डेबिट, R डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 75,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा और ये बैलेंस शीट से हट जाएगा, नई बैलेंस शीट से। दूसरा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, जरा देखो इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या। हाँ, कह रहे हैं वर्कर के नाम का क्लेम 1 लाख रुपए का क्लेम है, हमारे पास रिजर्व कितना है और वर्कर के नाम का क्लेम 1 लाख है। आपको याद होगा जब हमने ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व सीखा था तो ये वाला केस मैंने सिखाया नहीं था, मैंने आपको 5 में से 3 केस करवाए थे और ये बोला था 2 केस हम बाद में करेंगे, बाद में मतलब आज। अब सुनो जरा, हमारे पास रिजर्व कितना है, तो आप ऐसा करो, अच्छा 2 मिनट के लिए आप सोचो ये 0 है, अब इसका ट्रीटमेंट सोचो जरा। कह रहे हैं वर्कर का क्लेम कितना है, वर्कर हमसे 1 लाख रुपए का क्लेम मांग रहे हैं, मतलब हमारे लिए लायबिलिटी कितने की है आज, ये नई लायबिलिटी है। और कोई भी लायबिलिटी बढ़ाने और घटाने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हमारे पास रिजर्व 0 है तो ये सारी लायबिलिटी कहां से बनेगी, रिवैल्यूएशन से बनेगी। एंट्री क्या होगी युवराज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम लिखना, रिजर्व मत लिखना। अब जरा फैक्ट पे बात करते हैं, इसकी वैल्यू है कितनी, आओ जरा।
तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितने का है? 60,000 का है। और हमें लाइबिलिटी कितने की बनानी है? तो 40,000 ही तो हमारे पास रिजर्व कम है, तो वो 40,000 का नुकसान रिवैल्यूएशन में डाल दो। पल्ले पड़ी बात। कोई और इसमें केस आ रहा हो दिमाग में? नहीं? चलो जब आएगा तब बात करेंगे। अगला केस क्या बचा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और तुम्हें पता है इसका ट्रीटमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो जरा, इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी कितने की थी, पर इसकी मार्केट वैल्यू क्या कह रहा है? कह रहा है मार्केट वैल्यू में 15,000 की गिरावट आ गई है। क्या ट्रीटमेंट करूं मैं इसका नितिन? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट हो जाएगा। कितने का है? 45,000। अच्छा, इसमें कितनी गिरावट आई है? इसमें 15,000 की गिरावट आई है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 15,000 से कम कर दो। टू इन्वेस्टमेंट 15,000, और जो 30,000 का रिजर्व एक्स्ट्रा है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 2P 2Q और 2R तीनों में कितना बट गया? 30,000। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है बात? पहले चेक करें, कोई भी डाउट हो तो बताओ। नहीं? दोबारा बोलो। यहां पर 132, हाँ वो ठीक तो कह रहा है। यहाँ 15 आएगा और यहाँ 10 आएगा, ठीक है ना? चलो ज़रा, अच्छा अब ज़रा रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स पढ़ना ज़रा। रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स देखो जरा किस किस के बारे में है। पहले पॉइंट का ट्रीटमेंट हमने कर लिया है। पहले पॉइंट का ट्रीटमेंट हमने किसके थ्रू किया है? इसके थ्रू कर लिया। अगला पॉइंट देखो जरा क्या कह रहा है। अब मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए यहां पर। अब मोटरसाइकिल, इसमें तो मोटरसाइकिल है ही नहीं, पता नहीं, देखो तो सही। अब मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 30,000, इट वाज अनरिकॉर्डेड एंड नाउ इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक नई एसेट है, उसे रिकॉर्ड करने के लिए कह रहा है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ानी है। एंट्री क्या डालूं बताओ? सॉरी, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, वैल्यू 30,000। एंट्री क्लियर है? अगला पढ़ो जरा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनी मोर। इसकी जर्नल एंट्री हमें बताएगा कौन? क्रिश। हाउ यू श्योर? क्वेश्चन हमें पहले ये बता दो क्या कह रहा है। लायबिलिटी बढ़ाने के लिए कह रहा है कि घटाने के लिए कह रहा है? घटाने के लिए कह रहा है। और लायबिलिटी डेबिट होकर घटती है, और आपने जो एंट्री बोली है उसमें आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर रहे हैं। हाँ, एंट्री क्या बनेगी? इसी में लिख दूं कि अलग लिखूं? हाँ, क्योंकि जो एंट्री बन रही है उसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट ही हो रहा है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू कितना? 15,000 रुपए इसमें आ जाएंगे, और यहां पर कितना आ जाएगा? 45। अगला पॉइंट नंबर 4, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू ₹2,90,000। केशव पहले देख तो लो दोस्त क्या कह रहा है। स्टॉक है कितने का?
वो 2,90,000 से बढ़ाने के लिए कह रहा है या 2,90,000 तक बढ़ाने के लिए कह रहा है? तक, यानी कि 70,000 से बढ़ाना है। आप बताओ एंट्री। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, तो इसी में लिख दूं, हाँ स्टॉक डेबिट टू, तो यहां 70 आ जाएगा और इसमें 70 जुड़ के 1,15,000 हो जाएगा। हाँ या ना? आगे चलिए युवराज। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। इसका 5% यानी कि 16,000 का प्रोविजन बनाने के लिए कह रहा है वो। प्रोविजन डेबिट होकर बनता था या क्रेडिट होकर, याद करो 11th में। जब याद नहीं होगा तो यहां कैसे बताओगे? हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, तो इस एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट है तो एंट्री अलग डालनी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कितना? 16। बेटा नाम पूरा लिख लेना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अगला, ये थोड़ा सा पॉइंट अच्छा है, इसमें आपका विचार चाहिएगा मुझे। और मैं जानना चाहूंगा आप इसके बारे में क्या जानते हैं या आपको क्या समझ आ रहा है। द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन पार्टनरशिप फर्म चेंज होती है उस दिन को बोला जाता है द डे ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। वो सारी जिम्मेदारियां हमने किसको दी? फर्म के ऑडिटर्स को, यानी कि जो हमारी फर्म के जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो हमारी फर्म को पूरा कंट्रोल करते थे, उनको हमने ये जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने हमसे कितने रुपए की सैलरी टाइप अपना खर्चा लिया है, एक तरह से कोई फीस लगी है। ये इसकी जर्नल एंट्री में क्या डालूं, सोचो। कोई तो विचार आ रहा होगा, गलत सही? रिवैल्यूएशन टू रेम्यूनरेशन। बेटा एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन जो काम आता है वो किस काम आता है? एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को कम या ज्यादा करने के लिए। आप जो एंट्री डाल रहे हैं रिवैल्यूएशन डेबिट टू रेम्यूनरेशन, ये रेम्यूनरेशन कौन सी एसेट या लायबिलिटी है? तो तुम्हारी एंट्री गलत है। हाँ, P&L का, P&L बनाओगे आज। हाँ, रेम्यूनरेशन वैसे तो P&L का आइटम है, पर बेटा मैं ये कह रहा हूं ये है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको हमने कितने पैसे दिए हैं? हमारी फर्म ने कितने पैसे दिए हैं? 20,000 रुपए दिए हैं। तो बेटा तुम्हें नहीं लग रहा असर इसके ऊपर पड़ेगा? और ये भी एक एसेट है। अब तो बता दो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैंक, उसको पैसे दिए होंगे ना आपने, और पैसे दिए होंगे तो ये वाली एसेट घट गई होगी। एंट्री क्या बन गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एज सिंपल। कितना? ये हो गया 20,000, तो ये कितना हो गया? 36,000। हाँ या ना? कुछ और तो नहीं है, सारी कंप्लीट हो गई। अब देखो जरा, यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, यहां रिवैल्यूएशन डेबिट है, और एक यहां पर भी रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, याद करो। तो अब इन सब से, इन तीनों से मिलकर आपको पता चल जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है कि लॉस है। एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो यहां पर, ये लो प्रॉफिट है, क्योंकि रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है। जब आप इन एंट्रीज की पोस्टिंग करोगे, देखो यहां रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट है, तो यहां पर 3 पोस्टिंग आएंगी। हाँ या ना? यहां रिवैल्यूएशन डेबिट है तो यहां पर, और यहां रिवैल्यूएशन कितने से डेबिट है? तो यहां पर 40 की पोस्टिंग आएगी। तो बेटा एक बार अमाउंट भी लिखवाई दो मुझे प्लीज जरा, पहले इसी का करो। यहां लिखेंगे 40,000, कितना? टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। अच्छा, इसमें लिखवाओ बाय, बताओ अमाउंट बताओ, 30, 15,
और 70। इसमें रिवॉल्यूशन डेबिट है, यहाँ पर भी 2 पोस्टिंग आएंगी, 16 और 20। अब देख लो कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी आ रही है, तो यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, खेल खत्म। जरा चेक करें, आगे चलें, पक्का कोई डाउट तो नहीं। क्वेश्चन में मांगा क्या था, एंट्रीज और सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो उतना ही बनाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या क्या कह रहा है। एबीसी पार्टनर्स थे, रेशियो क्या था 2:1, और बाद में उन्होंने रेशियो क्या डिसाइड किया है, और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, बैलेंस शीट नहीं दे रखी है। ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं लग रहा है यहां लिखी जाएगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहां लिखा जाएगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व यहां लिखा जाएगा। उसके अलावा कुछ और चीजें भी है, जरा पढ़ो, पहली पढ़ो, गुडविल शुड बी वैल्यूड। गुडविल की वैल्यू नहीं दे रहा, कह रहा खुद निकाल लेना, तो वो हमें फिर क्या दे देगा, पास्ट की इंफॉर्मेशन। देखना जरा दे रखी है क्या, गुडविल निकालनी कैसे है, मेथड क्या यूज करना है, हाँ सुपर प्रॉफिट इनटू 2 करना है, ये गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, कोई आसान है। अच्छा अगला पॉइंट पढ़ना जरा, फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू यानी कि ये कह रहा है ये 50,000 है, और उसमें करना क्या है 30,000 से कम करने के लिए कह रहा है, तो वो वाला पॉइंट मैंने यहां लिखा है, हाँ या ना। अगला पॉइंट देखना, कंप्यूटर जिसकी बुक वैल्यू 40 है, और करना क्या है 10,000 से कम करना है, यहां लिख दिया। अगला ये पढ़ो, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR कितना है, ठीक है आगे चलो। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 30,000 है, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में नजर आ रही है, आगे पढ़ो। उन्हें रीवैल्यू कितने पे करना है, मांगा क्या है जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन समझ आ गया है, आओ जरा। और क्योंकि हमें गुडविल को क्या करना पड़ता है एडजस्ट, तो पहले दोनों रेशो की मदद से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, खुद निकालते रहना, ठीक है ना। अब जरा गुडविल की वैल्यू बताओ, जरा बताओ कैसे निकाली, सुपर प्रॉफिट इंटू 2 करना था ना, हाँ तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस, हाँ ये होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 75,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंटू NRR कितनी आ गया 60,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 15,000 इंटू 2 कितना आ गया 30,000 आ गई फर्म की गुडविल की वैल्यू। चलिए ज़रा तो गुडविल ज़रा एडजस्ट करवाएंगे, ये हमें कौन एडजस्ट कराएगा, मयंक कराएगा। नहीं अरे कमाल है, मयंक कराएगा, हाथ उठाया उसने, कौन डेबिट, गुस्सा है क्या तू, सी की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए की कैपिटल और टू, बेटा अमाउंट कैसे निकालूं बताओ लाला जल्दी बताओ, हैं हाँ इसे गुडविल की वैल्यू के साथ, हाँ इन सब को मल्टीप्लाई करते जाओ और आपको तीनों के अमाउंट मिल जाएंगे, हाँ या ना, चेक करो जरा, आसान है। चलो फ्यूचर का काम खत्म, अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट का यानी कि 1, 2 और 3 आइटम। सबसे पहले P&L का क्रेडिट बैलेंस, क्या करूं कार्तिक, नाखून खा रहा नालायक, बैठे बैठे बताओ कार्तिक, P&L के क्रेडिट बैलेंस का क्या करूं, हाँ जी, P&L अकाउंट डेबिट टू कौन सा रेशियो, हाँ पहली एंट्री क्लियर है, तो P&L को डेबिट कर देंगे और A, B और C को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, पक्का। अगली एंट्री वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बारे में बताओ, नीचे आ जाओ जरा, क्लेम कितने का है 50,000 का है और रिजर्व कितने का है 60,000 का है, बताओ लक्की, तेज बोलो लक्की, नाम लक्की रखा हुआ है और आवाज निकल नहीं रही है, हाँ हाँ
पार्टनर्स के नाम 2A B और कितना है ये 60। क्लेम कितने का है? तो 10 को बांट देना कौन से रेशियो में? अगली एंट्री है। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। अरे मतलब ये तीनों डेबिट टू कह रहा है छोड़ दो, अजीब पागल है। चेक करो जरा, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? आइए जरा, अब हमारे लिए जो जो चीजें रह गई 1 2 और 3। अच्छा, अब आप देख रहे हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट दे रखी है पर क्या नहीं है? IFR नहीं है। हालांकि इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो क्या हुई है? कम हुई है। और इसे कम करने के लिए हम IFR यूज करते हैं, पर IFR है ही नहीं, तो रिवैल्यूएशन यूज कर लेंगे। समझ गए ना? हाँ, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चलो पहला केस पढ़ना जरा, फर्नीचर के बारे में क्या कह रहा है। इट इज टू बी रिड्यूस्ड टू 30,000, मतलब 20,000 से कम करना है। युवराज एंट्री बता रहा है। बताओ युवराज, जल्दी बताओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितना? अच्छा, नई बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊं तो उसमें फर्नीचर 30,000 का नजर आएगा। अगला पॉइंट टन में बताओ। कंप्यूटर के बारे में देखो क्या कह रहा है। पहले 40 का था, कंप्यूटर भी रिड्यूस्ड बाय 10,000 कह रहा है। अच्छा, घटाने के लिए कह रहे हो और कंप्यूटर को डेबिट कर रहे हो। एसेट है। हाँ, रिवैल्यूएशन इसी एंट्री में आ जाएगा। कितना? 10,000। अच्छा, नई बैलेंस शीट में कंप्यूटर कितने का आएगा? 30,000 रुपए का आ जाएगा। अगला देखो जरा, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कह रहा है। वहां 30 की है। इन्वेस्टमेंट्स वर रीवैल्यूड एट 25,000। क्या करना है? 5,000 से इसी एंट्री में, हाँ इसी में आ जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट 5,000। कोई और एंट्री तो नहीं है बस। तो सिर्फ यहां पर रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। और रिवैल्यूएशन जब भी डेबिट होता है तो वो लॉस रिप्रेजेंट करता है। अब इस लॉस का क्या करूं? ओल्ड रेशियो में बांट दो। एंट्री A, B और C को डेबिट कर लो और टू रीवैल्यूएशन। 20,000 का लॉस यहां आकर ओल्ड रेशियो में, सॉरी ये तीसरा आइटम आ गया ना, तो 35। तो कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चेक करो।